गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 4 बर्ड्स। बर्ड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। यस्टरडे को मैंने आ, आपको बीक्स के बारे में बताया था। बर्ड की बीक्स मतलब बर्ड की चोंच के बारे में बताया था, किस किस तरह की होती है। एक तो ये खुशी आज आई है क्या? आज ही अटेंड करी क्या आपने क्लास? खुशी खुशी यादव। मैं तो बेटा आपको जानती नहीं हूँ। ये थर्ड में आने वाले बच्चों को मैंने बाय फेस ही जानूंगी, ऐसे नाम से तो मैं नहीं जान पाती हूँ उनको, क्योंकि मैंने आपको सेकंड में नहीं पढ़ाया था। तो खुशी आज ही आई है क्या? आज ही ज्वाइन किया है क्या इसने? फिर पहले भी ज्वाइन कर चुकी हो क्या? हाँ, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 31। 31 पेज ओपन करो। इससे पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं जो हमने पहले पढ़ाया था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ी थी, जिसमें एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक थी। वो होती है पिजियन, स्पैरो और पीकॉक की। स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक्ड बीक वो होती है ईगल, वुलचर और हॉक्स। और ये बर्ड्स जो है कार्निवोरस बर्ड्स होती है, शिकारी बर्ड होती है। इनको बर्ड ऑफ प्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है। और ये जो है अपने क्लॉज में, इनके जो क्लॉज होते हैं वो कहलाते हैं अच्छा, क्लॉज के बारे में बाद में पढ़ूंगी। बीक्स जो है वो बहुत ज्यादा कर्व्ड होती है, जिससे वो फ्लैश को पकड़ सके। फिर है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक। स्ट्रॉन्ग और चीजल माने बिल्कुल सीधी कुल्हाड़ी की तरह। इस तरह की बीक होती है हुपी और वुड पैकर की। नेक्स्ट बीक होती है कर्व्ड बीक, जो पैरेट की होती है। उस टाइप की बीक को हम कर्व्ड बीक बोलते हैं, थोड़ी सी आगे से यूं मुड़ी हुई, जिससे कि वो नट्स और फ्रूट्स वगैरह को क्रैक कर सके। नेक्स्ट बीक होती है ब्रॉड एंड शॉर्ट, चौड़ी भी और छोटी सी भी। तो वो होती है स्वेलो की। स्वेलो स्वेलो अपना माउथ खुला करके उड़ती है। उसकी जो बीक होती है बहुत स्टिकी होती है, जब कोई इंसेक्ट उसकी बीक पर आता है तो वो चिपक जाता है और फिर वो उस इंसेक्ट को स्वेलो कर लेती है। नेक्स्ट बीक हमने पढ़ी थी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग लंबी सी चोंच और पॉइंटेड वो होती है हमिंग बर्ड और सन बर्ड की, क्योंकि वो फूल के अंदर अपनी बीक को डाल के और फूल का रस मतलब नेक्टर को सक करते चूसती है। नेक्स्ट बीक लास्ट पढ़ी थी हमने ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चौड़ी भी और फ्लैट भी। वो होती है डक की, गीस की और क्रेन्स की, जो पानी में रहती हैं बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स होती हैं। वो अपने पानी में रह के मिट्टी वाला मडी वाटर पी लेती हैं, और फिर उस मडी वाटर में इंसेक्ट भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं मिक्स। तो प्लांट्स और इंसेक्ट को तो वो खा लेती हैं, और जो वाटर है उसको जो अपने उनके बीक के दोनों तरफ होल्स होते हैं उनसे बाहर निकाल देती हैं। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। और हम आज पढ़ेंगे फीट एंड क्लॉज। फीट माने उनके जो है लेग्स, और क्लॉज माने उनके पंजे। जो लेग्स पर पंजे होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं हाथ की, इस तरह के उनके क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। तो अब ये किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन सी बर्ड के कैसे फीट्स और क्लॉज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। टेक आउट पेज नंबर 31। टॉपिक है फीट एंड क्लॉज। Feet and claws. The size and shape of the feet and claws of a bird differ greatly. जो फीट और क्लॉज होते हैं वो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के होते हैं, डिफर करते हैं आपस में एक दूसरे से। द क्लॉज ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू वॉक, स्विम, क्लाइंब एंड पर्च। उनके क्लॉज जो है, उनके पंजे किस किस काम में आते हैं? वॉक करने के, स्विम तैरने के, क्लाइंब माने पेड़ पे चढ़ने के, और पर्च माने पेड़ की डाली को इस तरह से यूं होल्ड करके पकड़ने के। दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। वो जो उनके क्लॉज हैं बर्ड को किस किस बातों में हेल्प करते हैं? टू कैच एंड होल्ड एंड ईट फूड।
खाना खाने, बर्ड पंजे से ही खाना पकड़ती है और मुंह में डालती है। और होल्ड करने खाने को, और जो है पकड़ना और होल्ड करना एक ही बात होती है, तो खाने को पकड़ने और मुंह में डालने के काम में आते हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स एनिमीज, और एनिमीज से प्रोटेक्ट करने, मान लो कोई बड़ी बर्ड आकर जो है उनको मारेगी, तो वो जो है पंजों से उसको, पंजों से अपने आप को बचा लेंगे। बर्ड्स हैव 4 टोज ऑन ईच ऑफ द 2 फीट, उनके 2 फीट में 4 क्लॉज होते हैं, जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, एक थंब होता है और 4 ये, तो उनके होते हैं 3 आगे और एक पीछे, किसी किसी बर्ड के 2 आगे 2 पीछे, इस तरह के होते हैं। तो 4 टोज होते हैं 1 फीट में उनके। लेट्स लर्न अबाउट मोर अबाउट फीट एंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब हम अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग फीट और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज, CLAWS, क्लॉज माने पंजे। नाउ फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड्स किसे बोलते हैं? बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट एंड मैना हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। तो ये जो स्पैरो है, पैरट है, क्रो है, उनके किस टाइप के पंजे होते हैं? गुड मॉर्निंग जॉयश बेटा। तो उनके 3 आगे की तरफ रहते हैं और एक पीछे की तरफ रहता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया भी है। पेड़ की डाली पर बैठा है, 3 फीट आगे दिख रहे हैं इसके, और एक जो है पीछे की तरफ दिख रहा है, और किस तरह से इसने डाल को, ब्रांच को पकड़ रखा है। जॉयश बेटा पेज नंबर 31 ओपन कर लेना। मैं फीट एंड क्लॉज पढ़ा रही हूँ, तो फर्स्ट वाला है पर्चिंग बर्ड्स। their toes help them to hold the branch of a tree firmly, और उनके ये जो टोज है वो किस काम में आते हैं? ब्रांचेस को होल्ड करने के, पकड़ने के, डाली को पकड़ने के और मजबूती से। दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग, और ये जो जिस तरह से डाली को ये पकड़ लेते हैं अपने 3 टोज आगे और 1 टोज पीछे को, ये तो इसको बोलते हैं हम पर्चिंग। They even sleep while perching without falling because the toes continue to grip the branch firmly. और ये अपने ब्रांचेस को इतनी मजबूती के साथ पकड़े रखती हैं, चिड़िया पर्च करती हैं कि वो अगर सो भी गई तो भी वो जो है गिरती नहीं है पेड़ों पर से, इतनी मजबूती के साथ वो पकड़े रहती हैं। तो पर्चिंग बर्ड कौन कौन सी हो गई आपकी? क्रो, स्पैरो, पैरट और मैना, ये हो गई पर्चिंग बर्ड्स। गुड मॉर्निंग और भी बेटा पेज नंबर 31 ओपन करो। पर्चिंग बर्ड मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ क्लाइंबिंग बर्ड। नीचे ही नीचे का टॉपिक देखो, क्लाइंबिंग बर्ड, फीट एंड क्लॉज का सेकेंड टॉपिक, लास्ट वाला 31 पेज पर। क्लाइंबिंग बर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड का मतलब ऊपर चढ़ने वाली, ट्रीज पर चढ़ने वाली। क्लाइंबिंग बर्ड लाइक वुड पैकर हैव 2 टोज स्टिकिंग आउट बैकवर्ड एंड 2 टोज इन द फ्रंट। अब जो क्लाइंबिंग बर्ड होती है, जैसे वुड पैकर हुआ तो उसकी क्या 2 टोज आगे रहते हैं, 4 टोज होते हैं उनके, 2 टोज आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। ये आप देखो पिक्चर में बताया कैसे अपने इनके लेग हैं, 2 पंजे बाहर हैं, 2 पीछे हैं। और दे हैव लॉन्ग कर्व्ड टोज, और उनके जो टोज होते हैं वो कर्व्ड, मुड़े हुए आगे से इस तरह से रहते हैं। These toes help them to climb up and hold on the tree, और ये उनको पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं और ट्री को, ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 32 ओपन निकाल लेना, पलट लेना पेज को। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। Birds of prey like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. जो बर्ड ऑफ प्री है, मतलब शिकारी चिड़िया हैं, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, ईगल, वुल्चर, हॉक, ये जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, पंजे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प मतलब नुकीले होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश खाने वाली होती है, उनको फ्लैश को टीयर करना पड़ता है अपने पंजे से, इसलिए उनके जो क्लॉज है वो शार्प और मजबूत होते हैं, और इन मजबूत और शार्प क्लॉज को बोलते हैं टैलेंस। These talons help them to catch and hold the prey like mice, rat, toads, etc. और ये पंजे उनके किस काम में आते हैं? इनका शिकार पकड़ने, कोई चूहे का शिकार कर रहा है और कोई टोड फ्रॉग का शिकार कर रहा है, जैसे कि इस पिक्चर में बताया टोज ऑफ एन ईगल। ईगल ने देखो ये चूहा पकड़ रखा है,
तो रेड पकड़ रखा है तो अपने पंजे से पकड़ रखा है, तो इनके जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और जो है शार्प होते हैं, जिसको टैलेंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड। तो अभी स्क्रैचिंग बर्ड क्या होती है, जो मिट्टी को ऐसे स्क्रैच करती रहती है, मिट्टी को हटाती रहती है, वो होती है स्क्रैचिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक hen हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toes एट बैक। hen के भी जो है स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और उनके भी 3 toes आगे और 1 toes पीछे रहता है। जैसे आपने hen के लेग देखो ध्यान से, 3 पैरों के फिंगर्स आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। These two help sharp and hard claws। और इसमें इसके भी शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं, हार्ड होते हैं इसलिए कि मिट्टी को स्क्रैच करें वो। टू हेल्प देम स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड एंड बॉम्ब्स। मिट्टी को स्क्रैच करते रहते हैं और मिट्टी के अंदर जो सीड्स वगैरह गिर गए फ्लावर से या फ्रूट से, और जो इंसेक्ट है मिट्टी के अंदर, उनको ढूंढती रहती है ये हैन स्क्रैचिंग करके। तो ये हो गई स्क्रैचिंग बर्ड, ये हैंस हो गई स्क्रैचिंग बर्ड। इसी तरह से पीकॉक भी स्क्रैचिंग बर्ड है। नाउ नेक्स्ट है बेडिंग बर्ड। बेडिंग बर्ड कौन सी होती है, WADING। बेडिंग का मतलब होता है जो पानी में चलती हैं, जहाँ कम पानी होता है उसमें वो बर्ड्स चलती है। पूरा पानी तो होगा नहीं, नहीं तो डूब जाएंगी। तो जहाँ कम शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर मतलब थोड़ा सा ऊपर लेग तक, उसको शैलो वाटर बोलते हैं। तो उस पर वो चल सकती है बर्ड, तो उनको बोलते हैं हम बेडिंग बर्ड। Birds like heron, crane have long legs with spread out toes। उनके लेग्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और स्प्रेड आउट टोज मतलब टोज जो है फिंगर फैले हुए रहते हैं। देखो आप, ये टोज ऑफ ए हेरोन कैसे फैले हुए हैं ना चारों तरफ। These birds walk on the mud in the shallow water of pond to catch their prey such as crabs। और ये उनके शैलो वाटर में चलने के काम आते हैं, जहां पर मिट्टी मिट्टी होती है, पानी में मिट्टी मिट्टी भरी होती है। तो ये बेडिंग बर्ड उसमें अपने पैर को रखती हैं, जिससे कि वो जो मिट्टी के अंदर जानवर हैं, क्रैब वगैरह जैसे हैं, उनको पकड़ के और खा सकें। Their toes help them to stand on the soft mud without sinking, and long leg help them to walk without getting their feather wet। और उनके जो टोज होते हैं वो मड में, मिट्टी में खड़े रहने के लिए होते हैं, कि वो बिना डूबे, बिना, विदाउट सिंकिंग का मतलब बिना डूबे अपने आप को मिट्टी में खड़ा कर सके और अपने चल सके मिट्टी में। और लॉन्ग लेग इसलिए होते हैं कि वो जो है उनके फेदर्स जो है वो गीले ना हो, ऊंचे हो, और पानी में वो इजिली चल सके। नाउ नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड। तो अब ये वेडिंग बर्ड का समझ में आ गया। वेडिंग बर्ड मतलब जो पानी के अंदर चल सकती है, लेग से चल सकती है, जहां पर कम पानी होता है, मिट्टी मिट्टी होती है उसमें। स्विमिंग बर्ड होती है जो पानी में तैर सकती है, जैसे डक, गीज और क्रेन, ये सब बर्ड जो है वो पानी में तैर सकती हैं। बर्ड्स लाइक डक, गीज हैव वेब्ड फीट विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toes एट बैक। तो डक और गीज के क्या होते हैं, 3 toes आगे और 1 toes पीछे। वैसे मोस्टली बर्ड्स के 3 toes आगे की तरफ और 1 toes पीछे की तरफ होते हैं। बस केवल वुड पैकर के 2 आगे 2 पीछे रहते हैं, अदरवाइज 3 आगे और 1 पीछे, टोटल 4 toes होते हैं उनके। द फ्रंट टोज आर जॉइनिंग बाय स्किन फॉर्मिंग ए वेब। और उनके जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, और इनके बीच में स्किन भी जुड़ी रहती है। आप ध्यान से देखो, डक के फीट है ये, स्किन जुड़ी हुई है पतली सी, जैसे कोई स्पाइडर, मकड़ी का जाला होता है, इस तरह से ये जुड़ी हुई है स्किन। और वो किस लिए है, कि वो अपने पानी को बैक ऐसे पुश करके और आगे की तरफ तैर सके। The webbed feet push against water and move the bird forward। वो पानी को पीछे करके, पानी में कैसे तैरा जाता है, ऐसे ही चलता तैरते ना, अगर हम भी तैरते हैं, हाथ से अपना पानी पीछे करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से डक जब तैरती है तो अपने वेब्ड फीट जो होते हैं उनके पैर से पानी को पीछे करती जाती है और आगे मूव होती जाती है। दिस हेल्प टू देम टू स्विम एंड ग्लाइड इन वाटर। और ये उनको इस तरह से तैरने में और ग्लाइड करने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, फिसलने में। तो अब ये आपके सारे क्लॉज और टोस भी हो गए इसके, बर्ड्स के। और हमने जो है बीक्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब बर्ड के फेदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इसके ट्रू और फॉल्स करते हैं। नाउ नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, bird have a beak with teeth
and two holes called nares. अब ये false होगा या true होगा? ट्रू या फॉल्स जल्दी टाइप करके बताओ। बर्ड के क्या बीक के साथ टीथ होते हैं क्या? इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, आप बताओ आपको किस किस को याद है? बीक के साथ टीथ होते हैं क्या? इसमें लिखा है बर्ड विथ टीथ एंड टू होल्स कॉल्ड नेल्स। तो ये फॉल्स, जॉयश ने सही जवाब दिया है, फॉल्स है ये, क्योंकि बर्ड्स के कोई टीथ नहीं होते, उनके बीक होती है और टू होल्स भी होते हैं, नेयर्स कहलाते हैं वो, लेकिन उनके टीथ नहीं होते। इसमें दिया टीथ होते हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो फर्स्ट में लिख लो आप फॉल्स, फॉल्स। नाउ सेकेंड, ऑल बर्ड्स ईट सेम काइंड ऑफ फूड। सारी बर्ड्स क्या एक ही तरह का खाना खाती हैं? सेकेंड वाला बताओ, एक ही तरह का खाना खाती है क्या सारी बर्ड्स? जॉयश ने फॉल्स टाइप किया है, हाँ, और ओरवी ने भी फॉल्स टाइप किया है। यस, फॉल्स सही है। सब तरह का खाना नहीं खाती, कोई फ्लैश खाती है तो कोई नट्स खाती है, फ्रूट्स खाती है, तो ये कोई इंसेक्ट को खाती है, तो सब एक जैसा खाना नहीं खाती, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। नाउ, हाँ, वीरेंद्र ने भी ज्वाइन कर रखा है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड वाला, देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 33 पर, टॉप पे ऊपर ही देखो, बर्ड्स हैव 4 टोज ऑन ईच ऑफ द 2 फीट। बर्ड्स के दोनों पैर में 4 टोज होते हैं। तो ट्रू या फॉल्स? टाइप इट सून। वीरेंद्र ने ट्रू टाइप किया है, और आप लोग भी, जॉयश और ओरवी, आप क्या टाइप कर रहे हो? और ओरवी क्या फॉल्स कर रही है? खुशी ने भी ट्रू करा है, मानसी ने फॉल्स किया है। नो बेटा, मैं अभी इतनी देर से आपको 4 फीट के ही बारे में तो बता रही हूँ। 4 टोज होते हैं उनके, कि 2 आगे 2 पीछे होते हैं, और किसी किसी बर्ड के 3 आगे और 1 पीछे होता है, तो 4, तो दैट इज ट्रू। तो 4 टोज होते हैं, तो ट्रू, ट्रू कर लो उसमें। नाउ नंबर 4, the webbed feet of a duck and geese help them to swim and glide in water. डक और गीस के वेब्ड फीट होते हैं स्विम करने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए। तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? ये अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है ये वाला टॉपिक, तो दैट इज ट्रू। तो ये फोर्थ का भी ट्रू। उर्वी और जॉयश ठीक है, ट्रू लिख लो। हाँ, नाउ नंबर 5, birds like whoopie and woodpecker have long and pointed beak. क्या woodpecker और whoopie के long and pointed beak होते हैं क्या? खुशी यादव ट्रू टाइप कर रही है, नो। बर्ड्स लाइक whoopie and woodpecker, तो whoopie और woodpecker की कैसे बीक होती है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक तो हमिंग बर्ड के होती है, वुडपेकर के नहीं होती। वुडपेकर के जो है ये होगा फॉल्स, तो दैट इज फिफ्थ वाला होगा फॉल्स, फॉल्स। हाँ, अब ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फेदर्स। चलो अभी आज हमारा इतना टाइम है कि फेदर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फेदर्स पढ़ते हैं हम। फेदर्स आर मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ ए बर्ड। फेदर जो है सबसे यूनिक, सबसे अलग फीचर होता है बर्ड का, और किसी के भी फेदर्स नहीं होते बर्ड्स के अलावा। तो दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, टू कीप इटसेल्फ वार्म एंड टू कैम्यूफ्लेज। तो ये फेदर्स उनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं, उनको गर्म वार्म रखते हैं उनके फेदर्स। नहीं तो बर्ड को बहुत जल्दी ठंड लग जाएगी, उनकी स्किन एकदम पतली होती है, तो फेदर से उनके जो शरीर है, वो स्किन है, वो ढकी हुई रहती है, तो वो वार्म रहती हैं। और टू कैम्यूफ्लेज, और कैम्यूफ्लेज का मतलब अपने चारों ओर की जो सराउंडिंग है उसमें अपने कलर के साथ ब्लेंड हो जाना, मिक्सअप हो जाना, उसको बोलते हैं कैम्यूफ्लेज। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, कैम्यूफ्लेज का यहाँ ऑरेंज वाले ब्लॉक में भी दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। मिंगलिंग विद द सराउंडिंग सो दैट इट कैन बी स्पॉटेड और इट कैन नॉट बी स्पॉटेड और सीन। अपनी सराउंडिंग में इस तरह से मिक्स हो जाए जिससे कि पता, एनिमीज को पता ना चले कि ये बर्ड है या जो है लीव्स है बर्ड की, ट्री की। अपने कलर को इस तरह से कर लेती हैं वो। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फेदर 3 तरह के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बॉडी फेदर। तो बॉडी फेदर कैसा होता है? 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स आर देयर।
फर्स्ट है बॉडी फेदर, सेकंड है डाउन फेदर, और थर्ड है फ्लाइट फेदर। बर्ड्स के 3 काइंड्स ऑफ फेदर, 3 तरह के पंख होते हैं उनके शरीर पर। अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम बॉडी फेदर। दे कवर द बॉडी विंग्स एंड टेल्स, वो कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी बॉडी पर विंग्स जहां पर पंख होते हैं वहां होते हैं, और उनकी टेल जहां होती है वहां पर होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, वो मजबूत होते हैं वो पंख उनके, और जो है लाइट वेट के होते हैं। दे गिव ए स्मूथ शेप टू द बर्ड, और वो बर्ड को एक स्मूथ स्मूथ बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं शेप में। नाउ नेक्स्ट है डाउन फेदर। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, वो एकदम बॉडी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं डाउन फेदर्स, वो बिल्कुल जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं जो उड़ते भी रहते हैं वो होते हैं हमारे डाउन फेदर्स। अंडरनीथ द बॉडी फेदर, जो बॉडी फेदर होता है उसके नीचे दबे हुए रहते हैं। दे आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प टू कीप द बर्ड्स वार्म, वो बहुत ज्यादा फ्लफी, फ्लफी मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखते हैं। नाउ फ्लाइट फेदर्स है, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड, और ये भी जो फ्लाइट फेदर है विंग्स और पंखों पर और टेल पूंछ पर रहते हैं बर्ड की। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट, ये लंबे होते हैं और फ्लैट चपटे होते हैं एकदम। द विंग फेदर आर यूज्ड इन फ्लैपिंग एंड द टेल फेदर हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट, जो विंग में जो फेदर होते हैं वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लैप करने में, जैसे चिड़िया यूं फ्लैप करती है अपने पंखों से, तो फ्लैप करने में हेल्प करते हैं विंग विंग के फेदर। और जो टेल पे जो फेदर होता है वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में, अगर बर्ड को कभी सीधे जाके यूं साइड में मोड़ना है तो वो टेल के फेदर्स उनको हेल्प करते हैं टर्न करने में। तो ये हो गए आपके तीनों तरह के फेदर्स। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, एक है बॉडी फेदर, एक है डाउन फेदर और एक है फ्लाइट फेदर। बॉडी फेदर बर्ड की विंग्स में, टेल्स में और बॉडी में होते हैं, और ये बर्ड की बॉडी को स्मूथ बनाते हैं। और डाउन फेदर होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट होते हैं, वो बर्ड की बॉडी से चिपके हुए रहते हैं और बॉडी के नीचे होते हैं, बॉडी फेदर के नीचे होते हैं। और फ्लाइट फेदर उनके विंग्स और टेल्स में होते हैं। तो विंग्स वाले फेदर तो उनको फ्लैप करने में हेल्प करते हैं, और जो टेल पे जो फेदर्स होते हैं वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये टॉपिक भी हो गया आपका फेदर्स का। अब ये बिंगो नॉलेज बैंक में देखो, बर्ड्स एक्सपोज्ड टू कोल्ड ऑफन हैव ए वार्म कोट ऑफ सॉफ्ट फेदर कवरिंग देयर लेग्स फीट टू कीप देम वार्म। तो बर्ड में जरा कोल्ड के समय जो अपने आप को वार्म कोट ऑफ सॉफ्ट फेदर, ये जो उनके जो सॉफ्ट फेदर होते हैं वो उनको वार्म कोट, गरम कोट के जैसा होता है, जो उनके लेग्स को, फीट को गरम गरम करता है और कवर करके रखता है। अब नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। अब हम ये वाला टॉपिक जो है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई वो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आज मैं वर्क सेंड करूंगी आपका, बताती हूँ मैं आज कौन सा वर्क सेंड करना है। पिछली बार मैंने कौन सा वर्क सेंड किया था आपको, लास्ट डे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 सेंड करा था। और आज मैं फिर उसके अगर और एक्सरसाइज होंगी तो वो, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 के सेंड करूंगी। ओके ऑल ऑफ यू। हाँ, मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स सेंड करे थे मैंने। अगर इसमें और एक्सरसाइज होंगी तो वो सेंड करूंगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 के। तो सब अपना चैप्टर 6 कंप्लीट रखना, क्योंकि फिर चैप्टर 6 के बाद नंबर आएगा चैप्टर 4 का। Okay, all of you. Thank you.